साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपको स्वागत है। साथियों, मैं जितने भी पेरेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं और जितने भी अध्यापक साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज MIS पोर्टल एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि MIS पोर्टल क्या है। क्योंकि उनके बच्चों का एडमिशन जो है, जैसे अब 134A के तहत हुआ भी है, तो कई जगह क्या हुआ है कि 134A के तहत उनका एडमिशन जो कहीं स्कूल में कर लिया गया, वो 134A पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया। स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमने MIS पोर्टल पर चढ़ा लिया है और 134A पोर्टल में चढ़ाया, लेकिन कुछ साथी भी ऐसे जिन्हें MIS पोर्टल के बारे में अभी नहीं मालूम है। तो मैं आज सभी पेरेंट्स को MIS पोर्टल के बारे में बताना चाहता हूँ। भी जितने भी हरियाणा में बच्चे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे सरकारी स्कूल में हैं, चाहे वो CBSE से हैं, चाहे ICSE से हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंधित हैं, उनका जो दाखिला है वो MIS पर चढ़ता है। ये है MIS की साइट्स, ये मेरे स्कूल की साइट है। इसमें क्या क्या मिल जाता है हमें? स्टूडेंट एडमिशन, अगर हमने किसी बच्चे का स्टूडेंट एडमिशन, नया एडमिशन करना है, फ्रेश एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन, पेंडिंग एडमिशन, री एडमिशन अगर किसी का करना है, री एडमिशन भी हो सकता है। स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर हमें, अगर हमने किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल देखनी है, किसी का एडिट करना है, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन नंबर, डेट, स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, किसी बच्चे का नाम काटना है तो वो भी इसी के अंदर होता है। जैसे ट्रांजिशन, रिपीट, रिवर्सल, इशू, SLC, सारा कुछ जो हरियाणा में ऑनलाइन काम है, जब स्कूलों का जो पहले रिटर्न में होता था, अब वो ऑनलाइन होता है MIS माध्यम से। अगर आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है और उसका नाम जो है MIS पोर्टल पर नहीं चढ़ा हुआ, तो इसका मतलब कि उस बच्चे का एडमिशन कंफर्म नहीं है, वो अभी किसी भी स्कूल में दाखिल नहीं है। साथियों, दोबारा बताना चाहूँगा कि ये जो MIS पोर्टल है, ये सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। इसके बदले में आपको एक SR नंबर मिलता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। वो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, उससे आप बच्चे का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका बच्चा किस स्कूल में, किस कक्षा में पढ़ रहा है। आप जब भी एडमिशन स्कूल में करवाने जाते हो तो उस बच्चे का डाटा जो है वो MIS पर चढ़ाया जाता है। MIS के बाद ही उसका स्कूल एडमिशन कंफर्म होता है। जब तक वो MIS पर नहीं चढ़ाया जाएगा, उसका स्कूल में एडमिशन कंफर्म नहीं है। अभी मैं 134A के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ किसके बता रहे हो? MIS के बारे में। तो MIS में कैसे, जैसे मैंने देखना दाखला, एक बच्चे का नाम मेरे पास आया हुआ था, ये था अपना ही बच्चा एक, तो इसका बच्चे का दाखला नहीं हुआ था कहीं भी, 5th क्लास में था 134A के तहत। तो कुछ पेरेंट्स पूछे कैसे पता चलेगा, तो मैंने उन्हें कहा था भी प्राइवेट स्कूल जाके, किसी भी स्कूल में जाकर आप अपने बच्चे का दाखला दिखवा सकते हो कि उसका दाखला कहाँ है। जैसे ये स्टूडेंट एडमिशन है, इसमें फ्रेश एडमिशन में जाऊँगा। फ्रेश एडमिशन में मैं सबसे पहले जाऊँगा क्लास सिलेक्शन में। क्लास सिलेक्शन में जैसे वो बच्चा अभी 5वीं क्लास में है, तो मैं भर दूंगा इसमें 5th क्लास। डेट ऑफ बर्थ भर दूंगा उसकी 7/7/2011। साथियों, ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। 2011 का है उसका, और 7वां महीना है, जुलाई आ जाएगा, और 7 तारीख है। फिर दोबारा जाना पड़ेगा, जुलाई की 7 तारीख है। तो आगे देखो ये, ठीक है, 6 फरवरी को उसका एडमिशन, जिस डेट को होगा वो भी एडमिशन इस पर लिखा आएगा। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर एडमिशन नंबर हम कुछ भी भर सकते हैं, वैसे स्कूल का भरा जाएगा, लेकिन स्कूल का नहीं भर सकते। सत्रह सौ 1760 दिया हुआ है, तो 1790 भर के देख लेते हैं। मिस्टर आ जाएगा लड़के का नाम। ये मेरे पास एक पेरेंट्स कोई अपने थे, उनका प्राग यादव बच्चा था, जिसका कहीं एडमिशन, आज इसका एडमिशन हम करके देखते हैं कि 134A के तहत इसका एडमिशन हुआ नहीं हुआ। तो मैंने इसका नाम लिख दिया है प्राग, PRAG, PRAG, प्राग। उसके बाद आधार नंबर सबसे मेन चीज़ है इसमें। आधार नंबर के बगैर कोई भी एडमिशन कंफर्म नहीं होता।
4 ये भर दिया। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया। अभी तो ये कहीं और का है, फरीदाबाद साइड का, शायद मेरे को एड्रेस पक्का पता नहीं इसका, लेकिन मैं भर देता हूँ यमुनानगर इसका, जिसका मुझे पता है। यमुनानगर के अंदर मैं इसको भर देता हूँ छछरौली। ये वैसे आपको भर के दिखा रहा हूँ मैं। इसके बाद इसका गाँव लिख दूँ मैं, कुछ भी गांव लिख दूंगा। अगर फैमिली आईडी तो फैमिली आईडी भी जाएगी इसमें। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो यहां पर आ गया है, क्लिक है, आधार नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट। तो मुझे पता चल जाएगा कि इस बच्चा का दाखिला कहीं और है। कहाँ है वो देखेंगे, अब ये खुल जाएगा। देखो, प्राग 5th रात इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी में दाखिला है इसका। 7th क्लास में अब हो चुका है ये, रेवाड़ी में, ठीक है, और रात इंटरनेशनल स्कूल में। तो ये बच्चा जो था अब रात स्कूल में। तो ये देखो, अगर आप आधार नंबर से हमें पता लग जाता है बच्चे का एडमिशन कहाँ पर है। इसके बगैर कुछ भी नहीं है, कोई आपको एसएलसी नहीं मिलेगी, कोई बच्चे का आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ ऑनलाइन करके। उसके बाद अगर मान लो मैंने अब इसका वो भी आ गया था, एसआर नंबर भी आ गया था ऊपर। देखो एसआर नंबर है इसका 1907913510। जब भी कोई दाखिला स्कूल में होता है तो वो एहसान के माध्यम से होता है। उसके बाद हम वापस जाएंगे क्योंकि बच्चे का एडमिशन हो चुका है। फिर दोबारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट एडमिशन में जाकर हम उसका पता लगा सकते हैं। अब रही बात 134 पोर्टल, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल का पोर्टल है मेरे पास जो है। जब प्राइवेट स्कूल का कोई आईएमएस खोलता है तो उसके नीचे नीचे एमआईएस का नीचे 134 से लिखा आता है। तो 134 जैसे वो क्लिक करता है, उसके स्कूल के अंदर जितने बच्चे उसको शो हो रहे हैं वो सारे जितने बच्चे चंडीगढ़ ने भेजे हैं ऑनलाइन वो शो हो जाएंगे। जैसे मैं कोई बटन दबाऊंगा तो वो बच्चे सारे शो हो जाते हैं। उसके अंदर शो होते ही वो बच्चों को की लिस्ट आएगी। उसमें आपने क्या करना है, रिजेक्ट और एक्सेप्ट के 2 बटन है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो 134 से पोर्टल पर उसका नाम चढ़ जाएगा, वहाँ एडमिटेड लिखा आ जाएगा। अगर आपने उसे कुछ भी नहीं किया तो वो वेटिंग लिस्ट में रह जाएगा, अभी वो एडमिटेड में दिखाएगा। दोबारा बोलता हूँ, 134 से पोर्टल अलग है, एमआईएस पोर्टल अलग है। एमआईएस का पोर्टल का मतलब कि आपका स्कूल का दाखिला हो चुका है, वो कंफर्म है। 134 से पोर्टल जो है प्राइवेट स्कूलों को नीचे दिखाई देता है, मैंने किया हुआ है वो प्राइवेट स्कूल का भी। किस दिन मेरे पर प्राइवेट स्कूल की आईडी होगी, पासवर्ड, वो भी मैं ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। तो उस पर 2 बटन नीचे नीचे एक बटन है 134 से पोर्टल के नाम से, जैसे ये नाम लिखे हुए हैं, डाटा अपडेशन, स्टूडेंट अकाउंट वेरिफिकेशन। ऐसे ही उसके जो प्राइवेट स्कूलों की एमआईएस है उसके नीचे क्या लिखा होता है 134 से। जैसे ही वो उसे क्लिक करते हैं उसमें लिस्ट खुल जाती है बच्चों की जिन्होंने दाखिले नहीं दिए। उस दाखिले को सिर्फ एक क्लिक करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। 1 सेकंड का काम होता है, सिर्फ 1 सेकंड का। एक्सेप्ट या रिजेक्ट, एक्सेप्ट करेंगे तो वो बच्चा जो है उस स्कूल में भी 134 के तहत चढ़ जाएगा और चंडीगढ़ भी उसका दाखिला हो। तभी दाखिला उसकी फीस सरकार भुगतान करेगी जब वो उनके पोर्टल पर ऑनलाइन चढ़ेगा, वहाँ एडमिटेड लिखा दिखाएगा। अगर वो एडमिटेड लिखा नहीं दिखा रहा है, वो अभी वेटिंग में है, तो अभी आपका मतलब है, ये मतलब है कि अभी आपका स्कूल में तो, और देखो अगर वो ना तो एमआईएस पर दाखिला है ना ही 134, तो उसका दाखिला कहीं भी नहीं है, वो बच्चा अभी धक्के ही खा रहा है। दूसरा, एमआईएस, कई बच्चे पेरेंट्स कह रहे थे एमआईएस पर हो चुका है, तो एमआईएस का मतलब है कि वो स्कूल में पढ़ रहा है। 134 से पोर्टल पर अभी नहीं किया, शायद या तो उनकी यूनियन ने मना किया हुआ है या वो कोर्ट की वेट कर रहे हैं भी कभी दूसरा कोई अड़चन ना डाले, इसलिए उन्होंने वेट करवाई हुई आपसे। लेकिन 134 के तहत एडमिशन तभी माना जाएगा जब वो पोर्टल पर यस या नो कर देंगे। साथियों, आपको अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन और क्वेरीज है साथियों, वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। काफ़ी पेरेंट्स की ये दिक्कतें थी, उन्हें पता था एमएस पोर्टल क्या है। तो एमएस पोर्टल ये है, इसके तहत बच्चे का एक एहसान नंबर जनरेट होता है। उस एहसान के बगैर आप कहीं भी दाखिला नहीं ले सकते। तभी तो फीस का झंझट पड़ा हुआ है कि एक स्कूल छोड़कर आप दूसरे स्कूल, पहले क्या होता था, बच्चा एक स्कूल की फीस नहीं भरता था या स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में कभी भी दाखिल हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन सिस्टम है। जब तक आप ऑनलाइन एसएलसी नहीं निकलाओगे तब तक आपका पुराना स्कूल आपका पिंड नहीं छोड़ेगा। वहां से एसएलसी लेकर आप दूसरे स्कूल में दाखिला करवाओगे तभी आपकी एसएलसी ऑनलाइन चढ़ेगी, तभी आपका ऑनलाइन दाखिला होगा। बिना विदाउट एसएलसी दाखिला नहीं हो सकता। गवर्नमेंट स्कूलों का अपवाद है थोड़ा सा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी पेरेंट जो थे वो इस बात के लिए परेशान हो रहे थे। साथियों, अगर आपकी कोई और क्वेरीज है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।